पा रहे। 7 बड़े राज्यों के किसान इस आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं, परंतु वहां की उनकी आर्थिक स्थिति भी उनके आड़े आ रही है। दिल्ली तक आना और खर्चा पानी, आर्थिक स्थिति, एक तो पैसों की कमी है, वो राज्य गरीब है। पंजाब हरियाणा जैसे समृद्ध किसान वहां पर नहीं है। उन्होंने कहा झारखंड है। झारखंड तो एक ऐसा राज्य है कि वहां के किसान जैसे ही उनकी उपज पैदा, जैसे सब्जी वाले की सब्जी पैदा हो गई तो उसी दिन बेचेगा वो कोई स्टॉक में, कोल्ड स्टोरेज भी बड़े लोगों के पास है। तो इस प्रकार किसान सारे जो है खेत में ही फसल बेचते हैं, घर लाते ही नहीं है। भंडारण जैसा तो कुछ है ही नहीं वहां पर। तो उनको तो मंडी एमएसपी वैसा तो वहां कुछ है ही नहीं। बिहार के किसानों से पूछा तो वहां के लोग बहुत ज्यादा मजदूर जाते हैं, बिहार के लोग पंजाब में। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर मंडी और एमएसपी का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो हमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पर जो पैदावार होती है वो बहुत सस्ती बिकती है पंजाब के तुलना में। ये उन्होंने रेशियो उद्घाटन किया बिहार वालों ने। ये तो हमारी हालत है। पर अब हमें यह बताया जा रहा है कि कंपनियां जो आएगी वो महंगा खरीदेगी। बात ठीक है, समझ में आती है, वहां सुशासन चलता है बिहार में। तो सुशासन वालों ने बता दिया होगा। एक बार कंपनियां हो सकता है महंगा भी ले ले 2-3 साल के लिए, तब तक, क्योंकि एक बार तो कंपनियों को तेज रखना पड़ेगा कुछ, नहीं तो मंडियां फेल नहीं होगी। फिर मंडियां चूहों के बिल हो जाएगी, वहां चूहे खेलेंगे, उजाड़ हो जाएगा, वहां पर बबूल की किक्कड़ झाड़ उग जाएंगे। तब देखना क्या खेल होता है। जब मंडियों में बबूल के पेड़ पनप जाएंगे और मंडियां कुछ रहेगी नहीं, खंडर की स्थिति में आएगी, तब की स्थिति पंजाब वाले कहते हैं ठीक नहीं होगी। इसलिए वो किसी भी हालत में मानना नहीं चाहते, और ऐसा ही बाकी वाले किसान भी मानते हैं। महाराष्ट्र के किसानों ने कहा कि हमारा बहुत दिल दुख रहा है, हम किसानों के साथ हैं, ऐसा मत मानना। अखबार वालों से सभी जगह पर, पूरे देश के किसानों ने सभी जगह से कहा कि हम किसान आंदोलन के साथ है, सरकार के साथ नहीं है। और सरकार जो बिलों का विरोध कर रहे हैं उनके साथ है, जो बिलों का फायदा वायदा बता रहे हैं उनके साथ हम नहीं है। हम जा नहीं पाए, ये अलग बात है। कुछ लोगों ने कहा हमारे ट्रेनें बहुत कम चल रही है अभी तक, रेलगाड़ियां तो अभी बहुत कम चल रही है, इसलिए वो कह रहे हैं हमारी ये भी मजबूरी है अगर रेलगाड़ियां हो, क्योंकि लंबी दूरी जब कोई ट्रैक्टरों से नहीं आया जाता, फिर तो रेलगाड़ी से आना पड़ेगा, तो कोई गाड़ी ऐसी लेनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थितियां उन लोगों ने बताई है। गुजरात में किसानों से बात की गई तो किसानों के नेता बहुत कम मिले, और जो मिले उन्होंने कहा यहां नजरबंद कर रखा है नेताओं को, उनके घरों की निगरानी रख रही है पुलिस प्रशासन, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी ट्रेसिंग चल रही है तगड़ी गुजरात में। इसलिए गुजरात में किसान, गुजरात का थोड़ा समृद्ध है, पंजाब की तरह समृद्ध है, पर वहां की स्थिति सरकार ने कंट्रोल कर रखी है। जिस प्रकार हरियाणा वालों ने शुरू में कंट्रोल की थी, पर हरियाणा के तो परखचे उड़ा दिए पंजाब वालों ने। हरियाणा का बॉर्डर पार कर दिया उन्होंने, नेशनल हाईवे को खोद दिया, खाइयां खोद दी, बड़े बड़े रोडे लाकर रख दिए, पता नहीं कितना कुछ किया, पर उसके बाद वो हरियाणा के हथियार नीचे पड़ गए। अब हरियाणा से कुछ, पंजाब अभी तक काबू में कर रखा है किसानों को, तो नहीं गुजरात में, पंजाब में तो कह रहे बीजेपी की सरकार, ये दिल्ली के पास तो हरियाणा में ही थी, और उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले तो किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, बॉर्डर तक सीधे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बॉर्डर आता नहीं बीच में, वो वहां से आ गए। और बाकी के उत्तर प्रदेश की स्थिति उन्होंने, अखबार वालों ने बताई कि बाकी के उत्तर प्रदेश में किसान नेताओं का अभाव है, नेता ही नहीं है, किसानों के नेता नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा, कहीं पर भी किसानों के कोई ढंग के संगठन भी नहीं है। तो ये कंडीशन वहां खराब है। इस प्रकार उन्होंने कहा। और राजस्थान का शाजापुर में थोड़ा धरना चल रहा है, हालांकि राजस्थान जितना बड़ा स्टेट है उसके अनुपात में राजस्थान का धरना अभी थोड़ा है, छोटा है, संख्या इतनी नहीं है, परंतु जो भी है उसमें अभी भी इजाफा हो रहा है। राजस्थान के शाजापुर बॉर्डर के धरने के बारे में कुछ लोग जिज्ञासाएं रखते हैं बार बार, तो मैं उनकी जिज्ञासाओं के संबंध में कुछ चर्चा कर लूं। छत्तीसगढ़ का भी आया है। छत्तीसगढ़ वालों ने कहा कि 500 लोग तो हमारे जाके आए। एक बार
बॉर्डर पर जाके आए, रह के आए वहां पर। अब महिलाएं जो है हमारे यहाँ से जाएगी, सामग्री लेके जाएगी और दवाइयां लेके यहाँ से कुछ महिलाओं का एक जत्था बॉर्डर पर जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया वहां के किसानों ने। एक किसान विपिन पटेल गुजरात के, उन्होंने कहा कि सब कुछ है, पूरा निगरानी है, फिर भी हमारी एक अंदर ही अंदर तैयारी है कि हम 10,000 किसानों को थोड़े ही दिनों में दिल्ली तक पहुंचा देंगे, कूच कर देंगे, दिल्ली कूच करेंगे अब। तो ये गुजरात वाले भी ऐसा कुछ कह रहे हैं। इस प्रकार पूरा देश किसानों के पक्ष में आ गया है। राजस्थान बॉर्डर की बात थोड़ी बाद में करूं मैं। एक आया है हरियाणा में कोई भी वकील है, एडवोकेट जनरल सिंह बराड़, उन्होंने शपथ पत्र भरवाने शुरू किए हैं। इनेलो के नेता के पास सबसे पहले लेके गए और उनसे उनके घर पे शपथ पत्र की प्रतियां दे के आ रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं सभी से एक शपथ पत्र भरवाया जाए। शपथ पत्र यह है कि नेता को, राजनेता को लिखना पड़ेगा, मेरी पार्टी किसान आंदोलन का समर्थन करती है, पहला वाक्य। दूसरा, किसान आंदोलन की सभी मांगों से मेरी पार्टी पूर्णतया सहमत है, मैं भी सहमत हूं। तीसरा, भविष्य में यदि मेरी पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है, भविष्य में यदि मेरी पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है तो हम किसानों की सभी मांगों को कानूनी रूप देंगे। यदि हमारी सरकार किसानों की सभी मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहती है तो मेरे खिलाफ देश के हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने, जो हजारों करोड़ का नुकसान आंदोलनों से होता है, उसका मुकदमा मेरे ऊपर होना चाहिए, मेरे साथ ये व्यवहार होना चाहिए, शपथ पत्र में लिखवाया जा रहा है। दूसरा, आंदोलन के कारण पैदा हुए गतिरोध से देश के करोड़ों लोगों को हुए कष्ट का खामियाजा, उसका भी मुकदमा मेरे ऊपर होना चाहिए। आर्थिक नुकसान के लिए किसानों की कड़ाके की ठंड में किसानों को जो कष्ट पहुंचाया गया है, कड़ाके की ठंड में देश के किसानों को जो कष्ट मिल रहा है अभी, उससे विश्व स्तर पर देश की जो बदनामी हो रही है उसका भी जिम्मेवार मैं होऊंगा। जो विश्व स्तर पर आज देश की बदनामी हुई है कि कड़ाके की ठंड, ऐसी ठंड, टेम्परेचर 1 डिग्री सब दुनिया जानती है, 1 डिग्री टेम्परेचर कितना होता है, उस टेम्परेचर में वो लोग बैठे हैं वहां पर। तो उसमें दुनिया भर में जो इस विश्व स्तर में देश की विश्वसनीयता को जो नुकसान पहुंचाया गया है, आंदोलन से मरने वाले की हत्या का दोषी और आपराधिक मुकदमा, हत्या का दोषी मुझे माना जाए और आपराधिक मुकदमा भी मुझे, ये नेताओं से इस प्रकार का शपथ पत्र उन्होंने तैयार करवाया है। वो कह रहे राहुल गांधी से भी भरवाएंगे, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियों के सभी लीडर से हम घर पे पहुंचाएंगे। कौन कौन भर के देते हैं यही हम देख रहे हैं, अभी उनको दे रहे हैं, प्रतियां दे रहे हैं, देंगे और उनसे शपथ पत्र लेने की बात चल रही है। मुक्तसर के एक किसान है, मुक्तसर जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर पड़ता है, वहां के किसान है, वो कह रहे हैं कि जितने भी ट्रैक्टर मेरे पेट्रोल पंप पे आएंगे उनको फ्री डीजल भर दिया जाएगा, जितना टंकी में हो जरूरत होगी उतना फ्री डीजल। और जब तक आंदोलन चाहे कितना ही चले, जब तक आंदोलन चलेगा और किसानों के ट्रैक्टर चलेंगे मेरे यहां से फिर, क्योंकि किसान रोज आवागमन भी कर रहे हैं वहां पर, तो उन्होंने इतना फ्री डीजल की व्यवस्था कर दी वहां पर। बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने पता नहीं कितने टेंट दिए, कितना कुछ किया है। कल ही मेरी राजस्थान बॉर्डर पर बात हुई, आज सुबह भी हुई, आज सुबह भी हुई है, तो मैं बता रहा हूं उसकी। वहां पर बताया जा रहा है कि कल 1,000 ट्रैक्टर आए थे टीकरी बॉर्डर से, टीकरी बॉर्डर से 1,000 ट्रैक्टर यहां आए थे शाजापुर बॉर्डर राजस्थान वाले। क्योंकि अब कुछ लोगों को या ये भी पता नहीं होगी ये शाजापुर बॉर्डर कितना दूर, टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर या उधर वाला वो गाजीपुर बॉर्डर, ये तो दिल्ली के सीमाओं पर है, राजधानी के चारों ओर है, पास में ही है, दिल्ली के टच में है। परंतु शाजापुर बॉर्डर दिल्ली से, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 100 किलोमीटर है लगभग, इतना दूर है। तो ये तो हमारे राजस्थान की सीमा पर, हाँ, भेरोड, कोटपुतली वहां पे है। तो ये जो शाजापुर बॉर्डर है वहां पर
हमारे राजस्थान के किसानों ने धरना शुरू किया था 2 दिसंबर को। 1 महीने से ज्यादा समय हो गया। शुरुआत में कम लोग थे और 6-7 दिसंबर तक तो भाई ये जो कॉमरेड है अमरा राम जी और ये लोग भी पहुंच गए और तब से लगातार अमरा राम जी वगैरह वहीं पर हैं। फिर रामपाल जी जाट भी वहीं वहीं है, लगभग उन्हीं के साथ के हैं वो भी। राजा राम जी मील थोड़ा बाद में गए। तो ये इतना संयुक्त मोर्चा। फिर इन्होंने तय किया कि किसान कोई भी पार्टी का राजनेता हमारे यहां पर नहीं आए। तो फिर कुछ लोग आना चाहते थे तो उन्होंने कहा राजनेता की हैसियत से नहीं आए तो क्या हैसियत का क्या पैमाना है आपका कि एक तो उनका पार्टी का झंडा नहीं हो साथ में, एक उनके साथ आने वाले समर्थक जो है वो पार्टी के नारे नहीं लगाए, सिर्फ किसानों के नारे लगे। यूं नहीं कि अपनी पार्टी और अपने नेता के नारे लगाने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन चलेगा और इस प्रकार अलग अलग तरह की पार्टियां आकर के नारे लगा ले तो यहाँ पर हमारे विवाद खड़ा नहीं हो जाए। इसलिए वो क्योंकि वो जो वहां का आंदोलन है, ये राजस्थान बॉर्डर का जो आंदोलन है या गाजीपुर वाला यूपी वाला इतना काफी बड़ा है, वो उन्होंने भी कह दिया कि हम पंजाब वाले किसानों के सपोर्ट में हैं, वो जो करेंगे हम उनके पीछे हैं। राजस्थान वालों ने भी यही कह रखा है कि हम उनके पीछे हैं। उसके बाद अभी 26 दिसंबर को हनुमान जी गए, इन्होंने भी कहा कि हम ये वहां जाना चाहते थे पर वहां जो पहले का संयुक्त मोर्चा उसने बिल्कुल मना कर दिया कि आप हमारे बीच में नहीं आए, हमारे यहाँ पर शांति भंग होने का डर है। तो हनुमान जी उनसे पहले ही रुक गए। इस प्रकार ये इनका डेरा जो है वो पहले उसके साथ में नहीं है और उनको कह दिया कि आप उन्होंने एतराज कर लिया कि ये नहीं आना चाहिए हमारे यहाँ पर। और वैसे भी राजनीतिक पार्टियों के झंडे अलाउ नहीं है, तो इन्होंने अपना अलग से ही जमा रखा है। तो ये तो शुरुआती जो वहां की। अब वहां पर देखो आज भी राजस्थान बॉर्डर पर सबसे ज्यादा संख्या हनुमानगढ़ गंगानगर की है। राजस्थान का जो बॉर्डर है शाजापुर, वहां सबसे ज्यादा संख्या हनुमानगढ़ गंगानगर की है। वहां भी बरसात हो रही है। हनुमानगढ़ गंगानगर के ही लंगर चल रहे हैं वहां पर। लंगर जो संयुक्त मोर्चा का जो धरना है वहां पर शुरुआत में 5-6 लंगर थे, अब बढ़ गए होंगे, मैंने रोज पूछता नहीं हूं। तो वहां लंगर जो है वो ज्यादातर वो सारे उनके ही लंगर चल रहे हैं। वहां पर व्यवस्थाएं सामान वगैरह पंजाब वाले भेज रहे हैं, लुधियाना की रजाइयां कंबल सारे वहां से सामान आ रहा है, बहुत अच्छा सामान है। तो यहाँ ये भी हो रहा है कि ये जो गाड़ियां लेके जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये कहीं ले नहीं जाए यहाँ सामान। तो वो थोड़ा, हालांकि वो सामान किसानों को ही मिलना है जो धरने में, वहां कोई पंजाब वाले वापस लेने नहीं आएंगे, वो आखिरी तक रोज जो लोग रहेंगे वो उनके काम आएगा। जब तक वहां धरना चल रहा है वहां काम आ रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने सामान की बहुत अच्छी, कल ही आज सुबह मैंने बात की तो वो बोले कल ही जो 1000 ट्रैक्टरों का जत्था आया टिकरी बॉर्डर से। देखो 1000 ट्रैक्टर अखबारों ने लिखे हैं, किसानों ने तो कहा 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर है हमारे, पर भास्कर अखबार की खबर मैंने पढ़ी तो उसने कहा कि 1000 से ज्यादा ट्रैक्टरों का दावा कर रहे हैं किसान। लगभग 1000 ट्रैक्टरों का वो हेडिंग दे रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं प्रत्येक ट्रैक्टर पर 3 आदमी बैठे हैं। ये उन्होंने वहां से तय कर दिया। पूरे किसी पे 4-5 नहीं बैठेंगे, किसी पर एक नहीं रहेगा, सभी ट्रैक्टरों पर 3 आदमी, इसलिए कम से कम 3000 आदमी आए। तो वहां तो क्यों, वहां तो वैसे ही भी बहुत ज्यादा बड़ा धरना है, तो कोई 3000 आदमी आए तो भी वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मामला ज्यादा संख्या का है। यहां उन्होंने इसलिए भेजा कि राजस्थान बॉर्डर को थोड़ा संबल मिल जाए, ये कहीं कमजोर नहीं पड़ जाए। बरसात शुरू हो गई है, डर नहीं जाए, सर्दी शुरू हो गई है, बरसात पड़ रही है ऊपर से, तो उनके लिए टेंट भी कोई अच्छे, तो वो लोग टेंट भी लेके आए, यहाँ टेंट गाड़ के गए कल कुछ। और सपोर्ट ये उन्होंने कहा कि कोई डर नहीं, हम ट्रैक्टरों से आए हैं, सभी भीगते हुए आए, ऊपर तिरपाल लगा के ट्रैक्टरों पे इस बरसात में भीगते। तो इन राजस्थान बॉर्डर वालों ने उनका स्वागत किया, वो लोग थोड़ा रुके। और फिर वो क्या है कि कच्चे रास्तों से निकलना पड़ता है, यहाँ बॉर्डर पर वो मेन रोड तो बंद है, अपन को पता ही है, तो कच्चे रास्तों से होकर के वापस। यहाँ हरियाणा की सरकार एकदम से आ गई कि 1000 ट्रैक्टर आ रहे हैं तो जरूर ये बॉर्डर को पार करेंगे।
परंतु शुरू से ही उन्होंने कह रखा है कि राजस्थान वालों को वहीं रुकना है, बॉर्डर पार करने की कोशिश नहीं करनी है, अनावश्यक परेशानी खड़ी हो जाएगी शांति भंग करने का, और इनके पास बहाना मिल जाएगा सेना लगाने का। इसलिए शुरू से ही कि भाई हम लोग आगे, इतने लोग आए बैठे हैं, आप वहीं धरना दे दो, वो काउंट हो जाएगा। आप राजस्थान वाले दिल्ली आने की कोशिश नहीं करें, ये बार बार वहां से मैसेज आ रहा है। इसलिए यहां 3-4 दिन पहले देखो राजस्थान के लड़के जो जा रहे हैं वो कुछ गड़बड़ियां की है। एक तो जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, जो भी जा रहे हैं, एक दिन रुको अच्छी बात है, 1 घंटा रुको अच्छी बात है, 4 दिन रुको, जितना रुक सको रुको, परंतु शांति भंग करके और उनको मौका दें, सरकार को बहाना मुहैया करवा दें, वहां बैरिकेड हटाने की कोशिश करे और बहाना मिल जाए उनको कि सरकार कुछ करे, करने लग जाए, वो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। पीछे से जब तक वो टीकरी बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर के लोग कह नहीं दे, मुख्य मोर्चा कह दे कि अब पार करना है, तो वो खुद आएंगे, सहयोग देंगे। कल उनको लगा कि 1000 ट्रैक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब आज ये बॉर्डर पार करेंगे, जबकि उनका ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ मजबूती दे रहे थे कि देखो इतने आदमी तो हम यहाँ आए हैं, बरसात में भीगते हुए आए हैं, और आपको डरना नहीं। यहाँ क्या है कि रजाइयां भीग गई थी, बिस्तर भीग गए थे, तो लोग यूं डर गए कि ऐसे सर्दी हो जाएगी, बहुत मर जाएंगे, ये हो जाए। व्यवस्थाओं की कोई कमी है तो उन्होंने देख लिया कि और व्यवस्थाएं जरूरत होगी तो वो हो जाएगी। यहाँ वैसे लेट बात की ठीक व्यवस्था है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, पर गर्म पानी की थोड़ी हिसाब की व्यवस्था है। बाकी टेंट अच्छे हैं, वाटर प्रूफ लगा दिए हैं कई टेंट, और रजाई और बिस्तर वगैरह की कोई कमी नहीं है। और भी लोग, और खाने पीने का तो कहना ही क्या है, राजस्थान वालों के तो वो कह रहे मौज बन गई, जो रेगुलर बैठे हैं। अब जिनके कोई काम नहीं है, सर्दी जुकाम की बीमारी जल्दी नहीं पकड़ती है, उनको तो वहां आराम से जाके बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। रोज नित नया अलग अलग लंगर पड़े हैं, किसी लंगर पे जाके थक लो, जहां भी खाना ठीक लगे वहीं खा लो। इस प्रकार बहुत अच्छी सुविधाएं, सुविधाओं की तो और कमी रहेगी नहीं, सुविधाएं वहां और बढ़ा दी जाएगी। अगर जाने वाले लोग हों तो सुविधाएं कुछ, वो तो खुद संबल देने आते हैं। ये कहीं ऐसा नहीं हो कि राजस्थान बॉर्डर का धरना उड़ जाए, क्योंकि जो बैरिकेड हटाने की कोशिश होती है इसमें मामला गड़बड़ हो सकता है, तो माहौल खराब हो सकता है, शांति भंग हो सकती है, और शांति भंग होते ही फिर राजस्थान का छोटा धरना है ये तो हट जाएगा वहां से, और हटते ही मीडिया के पास मिल जाएगा मसाला। मीडिया यही इंतजार कर रहा है। आप सोच रहे हो ये कोरोना की वैक्सीन की रोज रिपोर्टें कर रहा है, वैक्सीन के कर रहा है सारे बातें आज दिन भर, ये इसलिए कर रहा है कि किसानों वाली बात बताने की नहीं है। किसानों की बात उस दिन बताएंगे जब कहीं गड़बड़ होगी, और गड़बड़ होते ही मीडिया फिर हवा फैलाएगा कि राजस्थान वाले किसानों ने बिलों के विरोध में धरना उठा लिया। क्यों, जो एक तंबू उठ गया वहां जीकेएस है, कोई गंगानगर के युवाओं ने वो गड़बड़ कर दी, बहुत मना किया उन लोगों को, फिर भी उन्होंने कर दी, और वो वहां गए, और वो थोड़ा पर अभी बड़ा जो मुख्य धरना है वो यही है। तो मेरी एक तो अपील है, राजस्थान से जो भी जाना चाहते हैं वो संयम के साथ रहें, धीरज के साथ रहें। अगर धीरज और संयम नहीं है तो वापस आ जाएं, दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश नहीं करें। आप दिल्ली पर जाकर के जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते, सरकार के पास बहुत पावर होती है। ये थोड़ा ही है कि यूं ट्रैक्टर लेकर के बैरिकेड हटाने चले गए, अब वहां जा चले जाएंगे, राजपथ तक चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। साउथ ब्लॉक में पहुंच जाएंगे, ये थोड़ा ही है कि यहाँ का कोई आदमी जाकर के साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सरकार के पास बहुत पावर होती है, सारे कानूनी अधिकार है, सारी बल है उनके पास, इसलिए ऐसा हम नहीं कर सकते। तो जहां यहीं से ताकत जो है वो काउंट हो रही है, तो जिनके पास धैर्य नहीं है, जिनको दिल्ली जाना है दिल्ली का रास्ता पकड़ ले, जरूरी थोड़ा ही बॉर्डर से है, खूब रास्ते जाओ, किसी बॉर्डर पे जाकर जम जाओ। जिनको दिल्ली नहीं जाना है शाजापुर बॉर्डर पे उपस्थित यहीं रहे, पर आगे जाने की जबरदस्ती कोशिश करके किसानों के साथ अगर कोई इस प्रकार की गद्दारी करेगा जबरदस्ती, तो किसान देख रहे हैं। अब राजस्थान का किसान समझने लग गया कि बैरिकेड को बार बार कौन हटा रहे हैं,
कौन कोशिश कर रहे हैं? तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और जो कर रहे हैं वो किसानों के हितैषी नहीं है, क्योंकि जब तक वहां से निर्णय नहीं लिया जाए तब तक इस प्रकार का कुछ नहीं किया जाए। ये एक तो मेरी आप लोगों से निवेदन था। और एक और निवेदन है, बड़ा निवेदन है, मैं रोज करता हूँ, करूँगा, जरूरी समझता हूँ। ये जो संगी टोले के दलाल हैं वो अब आ रहे हैं गाँवों में और काफी कलेक्शन कर लिया इन्होंने राम मंदिर के नाम से। ये गिरोह सक्रिय हो गया गाँवों में, किसानों से भी ले रहे हैं पैसे, शर्म नहीं आती। किसानों को इतना इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की और आज भी कर रहे हैं, बुरी तरह से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी किसानों से शर्म ही नहीं आ रही। किसानों के पास पैसे कि हर घर से अंशदान लेंगे, वो करेंगे, राम जी का मंदिर बन रहा है। भैया तुम्हारे मंदिर वालों ने हमारे को सपोर्ट नहीं किया अभी तक, हमारा विरोध कर रहे हो तुम, तो सरकार से भी ज्यादा विरोध कर रहे हो तुम। इसलिए हम तुम्हारा सपोर्ट करें या नहीं करें ये हमें सोचना होगा अभी, क्योंकि वो जो धन होगा वो काम कहां आएगा? मंदिर के लिए कोई पैसों की कमी है? पहले भी बहुत पैसे चले गए, आज भी बहुत पैसे पड़े हैं, फिर ये कह रहे हैं 60,000 परिवारों से चंदा लेंगे। बोलो 60,000 परिवारों से चंदा लेंगे तो कोई मंदिर बना रहे हैं कि बना क्या रहे हैं? आखिर जो जो भी है उनके ऊपर राज चलाने के लिए मीडिया मैनेजमेंट से लेकर के सरकार बनाने का वो दम बढ़ेंगे। ये धन हमारा ही धन हमारे ही खिलाफ कानून बनवाएगा फिर। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो जो लोग आ रहे हैं उनको विनम्रता से इनकार करने की कोशिश करें कि भाई हम तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, गद्दार हो गए, आप हमारे ही देश में हमें गद्दार घोषित कर दिया, देशद्रोही कर दिया, खालिस्तानी कर दिया, ये किसान है ही नहीं। किसान नाम से इतना चिढ़ते हैं जैसे पाकिस्तान का नाम ले लिया। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की सेना के जो रेंजर का नाम लेते हैं वैसे किसान का नाम हो गया। पंजाब को तो एक एज पाकिस्तान मानने लग गए ये लोग। तो इस प्रकार पहले भी ये 1400 करोड़ का घपला कर चुके हैं, ये भी हमें पता है। और आप लोग अगर अभी भी मानते हैं ये संगी टोले के आदमी की बिल किसान हितैषी है तो ये मामला तो और गड़बड़ है। इसलिए इन लोगों को हमें किस प्रकार करना है, क्योंकि इन्होंने देखो किसानों ने पहले भी बहुत भोलापन दिखाया है। आपको बता दूं, मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं। जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है उसमें यहाँ के कई गांवों के बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, गांवों के बच्चे और बच्चियां ज्यादा है, इसलिए वहां पर आरएसएस की जो एबीवीपी विंग है वो कभी चुनाव नहीं जीत पा रही है। ये कारण यही है कि गांवों के बच्चे ज्यादा है, किसानों के बच्चे ज्यादा है वहां पर, और इसलिए इनका वहां पर जीतना मुश्किल हो रहा है। और ये स्थिति बहुत पुराने टाइम से है। और एक जेएनयू का और रिवाज है, सुना दूं आपको। जेएनयू शुरू से ही सत्ता से सीधे सवाल करता है, इंदिरा गांधी से सवाल करते थे और शुरू से लेकर के आज तक जेएनयू सीधा सवाल करता है, सत्ता से सीधी बात करता है और सत्ता की जो खामियां हैं उनका सीधा। तो जेएनयू एक तरह से विपक्ष का काम कर रहा है, बड़े तार्किक ढंग से सवाल करता है। सरकार ने इस जेएनयू पर नकेल कसने के लिए उसको बहुत बदनाम किया। 60,000 कंडोम मिल गए, जेएनयू में ये होता है, शराब की महफिलें चलती है, लड़कियां शराब पीती है सारी की सारी, जेएनयू की लड़कियां ये वो, लड़के ये, लड़कियों के हॉस्टल में चले गए, वहां की जो प्रेसिडेंट थी उसका हाथ तोड़ दिया यहाँ, क्योंकि पुलिस इनके साथ थी, पुलिस के सहारे से ये लोग ठेठ हॉस्टल तक पहुंच गए थे गुंडे पिछली बार। तो जेएनयू को बदनाम किया, किसान उस दिन में चुप रहे, मजदूर भी चुप रहे, बोले ही नहीं। वो सोचने लगे कि हो सकता है जेएनयू में कोई गद्दार बच्चे होंगे, कोई पाकिस्तान समर्थक विदेशी फंडिंग होती है यहाँ के बच्चों को, तो ये बच्चे गड़बड़ है। हमने अब पता चला किसानों को यही कह रहे हैं, जैसा उनको कहा वैसा ही किसानों को कहना शुरू कर दिया। और वो भी किसानों के बच्चे, में यूं कहता हूं कि मेरे कई, अब तो मैं सुनता नहीं हूं, मेरे फोन आते थे पहले जेएनयू में पढ़ने वाले बच्चों के, बीकानेर के, नागौर के, तो बात हो जाती थी। अब तो सुनता नहीं, इसलिए बात बंद हो गई। और नंबर तो अभी भी मेरे पास है, कर भी सकता हूँ थोड़ी बहुत। तो एक मेरे मित्र है, किसान है, उन्होंने मुझे कहा
कि आप जेएनयू के संबंध में क्या सोचते हैं। मैंने कहा जेएनयू अच्छी यूनिवर्सिटियों में है और इसका जो है इसकी रैंक जो है दुनिया की 300 अच्छी यूनिवर्सिटियों में हमारी एक यूनिवर्सिटी का नंबर आता है, वो है जेएनयू। तो हमारी जेएनयू यूनिवर्सिटी विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी है, इसलिए मैं तो इसे अच्छा मानता हूं कि तब तो कोई बात नहीं, मेरी भतीजी पढ़ती है वहां पर। उनका बहुत अच्छी बात, पढ़ना ही चाहिए। आप इतना क्यों सकुचा रहे थे कि क्या बता आप क्या सोचते हैं, मैं बता दूं कि मेरी भतीजी वहां पर पढ़ती है। हमारे घर में लड़कियों को खुला वातावरण मिलता है। वो मित्र थे गंगानगर के, खेती है उनकी अच्छी, और उन्होंने कहा कि मुझे कहा था कि आप आना, काफी कहा था, मैं तो गया तो नहीं, पर उन्होंने कहा कि मेरी एक और बता दूं। मैंने कहा क्या? कि मेरी एक भतीजी जिद कर रही है कि मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ूंगी। मैंने कहा यार आपकी लड़कियां ऑस्ट्रेलिया तक, किसानों की लड़कियां ऑस्ट्रेलिया तक चली जाती, कि पंजाब की तो बहुत लड़कियां पढ़ती है ऑस्ट्रेलिया में, और पंजाब की लड़कियों के साथ रहने से उसने भी कह दिया कि मैं भी ऑस्ट्रेलिया पढ़ूंगी। तो हम उसके माँ पापा मम्मी ने कहा कि नहीं चुप रहे, तुझे ऑस्ट्रेलिया ने दिल्ली में या कहीं भी डाल देंगे, ऑस्ट्रेलिया ने या साउथ इंडिया में चली जाना। इन्होंने मतलब ये थोड़ा कोशिश की। तो कहते हैं कि दादा को जो पता चला, तो दादा वो अलग मिजाज गए। दादा को पता चला तो उस बच्ची ने कह दिया दादा को कि मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ूंगी, कि बेटा पढ़ना चाहिए, जहां तेरी मर्जी हो वहां पढ़ना चाहिए। कि पापा और मम्मी ये कह रहे हैं, क्या कौन है वो कहने वाले? दादा ने सीधे शब्दों में कहा, वो है कौन? मेरी बिटिया जहां पढ़ेगी पढ़ेगी। जब तुम लड़कों को मना नहीं करते कुछ भी, लड़कियों को क्यों मना कर देते हो ऐसा? हमारी लड़कियां तो अभी पड़ोस के शहर में भी पढ़ने जाने की दिक्कत आ रही है, पूरा गांव उसकी हवा फैला देगा कि लड़की शहर जाती है रोज। यहाँ बड़ा अलग माहौल है। पर वो कह रहे हैं दादा अड़ गए सब, और पोती दादा की गोदी में जाके बैठ गई, बोले दादा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे मुझे। तो मतलब इस प्रकार किसानों का तो अभी भी, जैसे हमारे यहाँ पे बॉर्डर पे राजस्थान वाले पे ज्यादातर गंगानगर के लोग हैं, हनुमानगढ़ के लोग हैं। तो ये मैं बात कर रहा था, तो बीच में आ गई बात। तो एक दूसरी बात उनको कहनी है, जो आए हैं संगी टोले के लोग गांव में चंदा लेने, उनको कहना भाई जो भोले वाले लोग वहां बैठे हैं उनसे ले लो। हम तो चालबाज हैं, जो होशियार है, समझदार है, हम तो कहती करते हैं। भोले लोगों को बेखा करके वहां ले गए, आप बेखा करके चंदा ले लेना। और पैसों की उनके पास कमी नहीं, वो तो काजू किशमिश खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, मसाज करवाते हैं, मसाज पार्लर लगा रखे हैं, इसलिए आप उनसे चंदा ले लो। वहां वो चंदा लेने नहीं जाएंगे। संगी टोले का आदमी नहीं जा सकता वहां, हिम्मत ही नहीं पड़ती किसानों के सामने नहीं। हरियाणा पंजाब में तो इनके घरों के चारों ओर रोज घेरे लग रहे हैं, तो वहां वो वैसे भी नहीं जाएंगे। और या फिर उनसे कहो कि भैया आप मंदिर बना रहे हो, क्योंकि राम मंदिर के खिलाफ अगर गांव में बोलोगे तो माहौल बड़ा हो, क्योंकि गांव में, यहाँ गांव के लोग तो राम को मानते हैं, हालांकि वो तो राम नाम को मानते थे, पर वो रामचंद्र, उस राम नाम की जगह गुल मिल गया, यूं इन्होंने मिक्सअप कर दिया, सारा मिक्सअप कर दिया, तो वहां दिक्कत हो जाएगी। अगर अपन कहेंगे कि हमारा गांव चंदा नहीं देता, तुम किसानों के खिलाफ हो, लोग कहते हैं राम जी का मंदिर है, यूं करके गांव में विवाद की स्थिति खड़ी हो जाएगी। इसलिए उनको कहना है आप किसानों को समर्थन दो। आपकी वहां की जो राम मंदिर की जो कमेटी है, वो सरकार को सीधा संदेश दे, मीडिया पे आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि हमारा राम मंदिर का और आरएसएस जो भी है, हम किसानों के साथ है, ये बिल वापस लिए जाने चाहिए। आप ऐसा कुछ करो हमारे लिए, फिर आप चंदा तो हम देंगे ही, राम जी का मंदिर है, आपका है तो कोई बात नहीं। इस प्रकार थोड़ा हमें उनसे किस प्रकार बात करनी है उस पर सोचना है, क्योंकि ठंड से किसान जितने मरे हैं। देखो मैं ठंड वाली बात थोड़ी कर लेता हूं। अब अभी अखबार में आया था कल ही कि वहां पर पानी, जो टोरलियों में जो तंबू लगे हैं उनके तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ बरसात तो यहाँ भी काफी हो गई है शाहजहांपुर बॉर्डर पर, टीकरी और कुंडली बॉर्डर पर तो ठंड और ज्यादा है, क्योंकि वो यमुना किनारे पर नजदीक पड़ जाता है, तो इसलिए वहां पर इतनी ज्यादा ठंड। और तो वहां जो नीचे के तंबू थे वो पानी आ गया उनमें। तो यहाँ राजस्थान में भी कहा था कि सूखी रजाइयां कम पड़ रही है, वहां भी सूखी रजाइयां और गद्दे और रजाइयां भीगने के बाद आप जानते हो कब सूखते हैं, कितने दिन लगते हैं, वो थोड़ी दिक्कत आ रही थी।
तो उन्होंने ट्रोलियों में कहा कि नीचे जो भी है वो सब ट्रोलियों में चढ़ो। नीचे के तंबुओं में नीचे से पानी आने का खतरा बढ़ गया। और ट्रोलियों में उन्होंने क्या सुविधा की है, ट्रोलियों के नीचे अंगीठियां लगाई है ताकि ट्रोली का जो पेंदा है वो गर्म रहे। पेंदा गर्म रहेगा तो बिस्तर भी थोड़े गर्म रहेंगे और रात आराम से, और दिन भर अलाव तापते हैं। तो इन्होंने गर्मी बढ़ाने की कोशिश, ट्रोली के नीचे अंगीठी है, बरसात होती है तो भी वो जलती रहती है, इस प्रकार ट्रोलियों के नीचे अंगीठियों की व्यवस्था उन्होंने की है। वो अखबार वालों ने पूरी रिपोर्ट छापी है उसमें। और फिर भी ठंड के मरीज बहुत बढ़ गए हैं, विशेषकर बूढ़े और बच्चे बहुत ज्यादा ठंड के मरीज हो गए, खांसी जुकाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये आने वाले दिनों में इन लोगों के जीवन को खतरा है, प्राणों को खतरा है। और ये ज्यादा अपने इसकी, अब जो भी होगा, अब अपन गांवों में समझा रहे भाई मौत तो कहीं पर भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ लोग डर रहे हैं। यहाँ जैसे राजस्थान के किसान जाते हैं दूर से दिन घर से पहुंच जाए, आ जाओ आ जाओ, वहां तो मिनट मर रहे हैं, घर वाले फोन करने लग जाते हैं। तो मिनट तो यहां भी मरेंगे, वहां भी मरेंगे, कहीं भी मरेंगे, मरना कोई बंद थोड़े होता है। वैसे भी किसान खेतों में रहता है, जो होगा देखा जाएगा, और ज्यादा मरेंगे तो भी मरेंगे। पर कहीं इन मौत के ज्यादा आंकड़ों से सरकार यही नहीं कर रही है कि मौत के आंकड़े बढ़ेंगे तो किसान अपने आप धरने में जाने से डरने लग जाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। अपन चाहते बरसात हो जाए, दिल्ली की ठंड वैसे भी खूब है, बरसात हो जाए, बिस्तर भीग जाए, कपड़े भीग जाए, टेंट में पानी भर जाए तो क्या हालत होती है, और वो भी खुले आसमान के नीचे, सड़क पर या सड़क के किनारों पर। तो बहुत ज्यादा, फिर भी किसानों का हौसला कहीं कम नहीं है, संख्या रोज बढ़ रही है। राजस्थान के बॉर्डर पर भी मुझे बताया कि आज तो कितनी पता नहीं, पहले 10 बसें थी रोज, गंगानगर 10 बसें जाती थी, बॉर्डर से रोज आती। जो भी गंगानगर जाना चाहते हैं वो उनमें जाए निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। 10 बसें उन्होंने लगा रखी थी गंगानगर जाने आने जाने के लिए, रोज वो 10 बसें जाती। कहते थे कि जाने में सवारियां कम जाती थी, आते वक्त भर के आती थी रोज। इसका मतलब संख्या रोज बढ़ती है उन बसों में, ये नहीं है कि बसें वहां यहां से भर के चली गई वहां से वापस। तो इस प्रकार राजस्थान के शाजापुर बॉर्डर पर इतनी बसें लगा रखी है जो रोज गंगानगर तक अप डाउन करती है, निःशुल्क जाना चाहने वालों को ले जाती है और लाती है। इसी प्रकार हरियाणा और पंजाब में तो खूब साधन लगा रखे हैं, आना जाना भी बहुत ज्यादा हो रहा है, वो चल रहा है। उस पर अभी अंकुश इनको नहीं, क्योंकि वो कच्चे रास्तों से भी कर लेते हैं। हालांकि ये कोशिश करेंगे कि ये हरी बारी से तो किसान थकेंगे ही नहीं कभी, और सर्दी बंद होने के बाद तो सरकार की सामत आ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे किसान। और किसान तो बिल्कुल शांति में है, वो तो कह रहे हैं लोहड़ी पर इनके अध्यादेशों की प्रतियां जलाएंगे, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड होगी, महिलाओं के हाथों में स्टिंग होगी। तो इनका तो सारा आगे से आगे और बढ़ता जाएगा। 30 जनवरी को और शहीद दिवस को और कुछ तय कर देंगे, यहाँ के जो शहीद हुए हैं उनकी याद में कुछ कर देंगे। अब जितना होगा उन शहीदों से संबंधित कोई कोई कार्यक्रम तय कर देंगे, वो सब जानकार लोग सेट कर देते हैं। तो वो ये सारा कुछ सरकार बिल्कुल धीरज है। हरियाणा पंजाब के जो आंदोलनकारी है वो चाहे कितने भी कुछ भी हो जाओ, बहुत धैर्य के साथ डटे हुए हैं, और उनको कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दी सरकार कर रही है, तारीखें दे रही है, वार्ता कर रही है। इस सरकार से वार्ता करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार की विश्वसनीयता तो दिनों दिन कमजोर पड़ती जा रही है, और अब देश की सारी जनता के लिए कि किसान कानून चाहे कैसे भी हो, सरकार को इतनी जिद करने की कहां जरूरत है। जो प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार, जनता ही जिस सरकार को चुनती है, वही सरकार जनता के साथ इस प्रकार षड्यंत्र करती है, कोरोना का मौका देख करके अध्यादेश कानून लाती है, और फिर कोरोना के बहाने उनको आंदोलन से रोकती है, तो सारे प्रयास करती है। ये क्या मामला है? जब जनता नहीं चाहती है तो सरकार को जनमत का स्वागत करना चाहिए, जनमत के की बात माननी चाहिए। ये अब देश का प्रत्येक नागरिक मानने लगा है। कुछ एक वो जो संगी टोले के लोग हैं, वो तो आप जानते हैं उनका तो कोई वजूद भी नहीं है, वो है भी नहीं, वो तो सब उसी वजह से चलते हैं। तो ठीक है मित्रों,
अब थोड़ी सी कमेंट पर भी कोई बात हो जाए। शेयरिंग तो हुई है, काफ़ी अच्छी लग रहा है मुझे। शेयरिंग तो आप लोग कर देते हो रोज़ ही। हाँ भाई, जो बात है, कैलाश जी सियाग, सुनीता जी मेघवाल, शोभा राम जी जाट, पूर्णा राम जी तेतरवाल, नवीन कुमार जी, वैष्णव जी, वैष्णव पंकज जी, देवाराम जी गोरचिया, देवाराम जी गोरचिया भिवानी पहुंच गए क्या? हाँ, देवाराम जी जा सकते हैं, वो कह तो रहे थे। वो कुछ भावुक आदमी है। तो हाँ, और कल गए थे शायद। शिक्षक संघ जो गया था उसमें चले गए हैं शायद। मैं तो क्या है, थोड़ा जुकाम का मरीज ज़्यादा हूँ और यहाँ से ही बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी पूरा राम जी मंडा, हनुमान जी बेनीवाल किसानों के सच्चे हितैषी हैं। आप देखो, वो भी पता चल जाएगा धीरे धीरे कैसे हैं, कितना कर पाते हैं हनुमान जी। शोभराज जी जाट, हम सबको नागौर, बीकानेर, चूरू से सर जी को किसानों के लिए राजे, राशन, त्रिपाल आदि सामग्री सब मिलकर, हाँ, एक सामग्री की बात कर रहे हैं भाई, हम लोगों को ले जानी चाहिए वहाँ पर। नाथुराम जी मेघवाल, राकेश जी कोकरिए हट जाते हैं, हरीश जी देवाल, शोभा राम जी जाट, बलवान पूनिया गंगानगर हनुमानगढ़ से नेता है। बलवान जी पूनिया गए थे पर वो वहाँ ज़्यादा नहीं रह रहे हैं, आते जाते रहते हैं। जबकि वो अमरा राम जी वगैरह वो रेगुलर रह रहे हैं, राजा राम जी मील वगैरह काफ़ी लंबे समय से वहाँ बैठे हैं। और रामपाल जी जाट बीमार होने के बाद आ गए थे, वो भी काफ़ी समय से थे वहाँ पर। शोभराज जी जाट, राजस्थान वालों के खुद अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। देखो, जरूरी नहीं, वो व्यवस्थाओं की कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान वाले तो शांति से रह जाए। राजस्थान वाले तो 1-1 करोड़ रुपया तो मंदिर में चंदा दे रहे हैं, क्या करेंगे व्यवस्थाएं? राजस्थान के किसानों के बेटों ने 1-1 करोड़ रुपये दिए हैं कईयों ने राम मंदिर में। वो तो विरोध वालों को चंदा दे रहे हैं। अभी तो वो मंदिर में काम आएगा पैसा या हमारे खिलाफ आएगा, इसका भी अभी पक्का नहीं है। नागौर से ही बड़ा आंदोलन होगा भाई, राम प्रसाद जी जाट। अब पता नहीं कब होगा नागौर से बड़ा आंदोलन। निर्मला जी खुड़ीवाल, संदीप जी मेहला, एडवोकेट विजय जी पाल जाट। राजस्थान बॉर्डर पर कौन है? आप आकर देखो, रालोपा के अलावा कोई नहीं है। आप रालोपा के बारे में गलत बोलते हो। मैंने कहाँ गलत बोला भैया रालोपा के बारे में? रालोपा के अलावा, रालोपा बॉर्डर से पहले है, वहां संयुक्त मोर्चे का धरना है। रालोपा को मना कर दिया वहां धरने पर आने के लिए, इसलिए रालोपा का अलग कैंप है। वहां जो लंगर जो चल रहे हैं, जहाँ गंगानगर वाले वो लोग हैं, वो धरना बॉर्डर पर है। ये ऐसी फालतू की बकवास का कोई मूल्य नहीं है। रालोपा सपोर्ट कर रही है। हनुमान जी से शुरू ने कह दिया कि रालोपा पंजाब के किसानों के सपोर्ट में आंदोलन करेगी, और कर रही है, अच्छी बात है। पर रालोपा के अलावा कोई नहीं है, ये कैसी बात हो गई? संघ मार्केट बना रहे हैं गुरुजी। हाँ, देवाराम जी चौधरी के, ये आरएसएस का मार्केट बन रहा है, मंदिर नहीं है। ये अंधभक्ति वाले यहाँ नहीं आए भाई, जो भी जिनके भी मोदी जी या ये कोई अंधभक्ति है रालोपा की, वो लोग यहाँ नहीं आए मेरे पास। संदीप महिला, आपके पास हिसाब है क्या? हाँ, हिसाब नहीं, मैं सुन रहा हूँ बातें, अखबारों में देखी है मैंने। आपको जरूरत हो, जो भी मैंने बातें की है उनकी भी अखबारों की कटिंग पड़ी है मेरी सारी, मैं अखबारों की भेज दूंगा आपको, जिनको भी जरूरत हो, जिनको भी वहम हो। छैला जी तांडी, मैं भी शाजापुर बॉर्डर जाकर आया हूँ, 26 तारीख को गया था, 27 को सुबह वापस आए। बहुत अच्छी बात है। छैला राम जी तांडी ये अगर सर्दियों की छुट्टियों में जाके आ गए, इनसे तो रुका नहीं जाता ना। व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लोगों को रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद छैल जी वहाँ पर बरसात हो गई थोड़ी, तो थोड़ी मौसम की हुई है, बाकी कमी सुविधाएं बहुत अच्छी है। सुविधाएं तो वो जो वहाँ गए उनके भी सुविधाएं हो गई। एडवोकेट, आज बहुत बुरा हाल है साहब, बरसात होने की वजह से थोड़ा मौसम की है, बुरा बुरा कुछ नहीं है। किसान बहुत मजबूती के साथ चले लगे रहे। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी तो बहुत भारी है सब। पेमाराम जी चौधरी, मोदी जी कुछ तो किसानों पर रहम करो। हाँ देखो, पता नहीं कब बड़ा दिल दिखाएंगे। संदीप मेला कहते हैं, चुप तुम हो कौन भैया चुप करने वाले? हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है। राजेश दादी राजू शर्मा यही कहते हैं, चुप लो, राजनीति मत करो प्लीज। संदीप मेला एक है, ये बीमारी है कहाँ की मेला? राम प्रकाश जी परडोलिया आरएलपी, देवाराम जी नैण,
संदीप जी मेहला प्लीज, क्या प्लीज कर रहे हैं। महिपाल जी मेहरा बहुत खूब गुरुजी। किरण कुमार जी पूनिया, एक नंबर की बात बोली है आपने जी। समय सिंह जी मीणा, अब कोई जा नहीं पा रहे हैं वहां पर और जिद कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारे ये क्यों कह दिया, व्यवस्थाएं वहां से हो रही है, व्यवस्थाएं वहां से हो रही है, हम तो रह जाएं वही बहुत अच्छा है। वो तो वो थोड़ी कह रहे हैं व्यवस्थाएं वहां से हो रही है। राम प्रकाश जी, चौधरी विजय सिंह जी, हुक्मा राम जी भादू, रमेश जी डूडी, ईश्वर जी सारण, चंदा चोरों से सावधान, कनानी, तेजाराम जी जाट, लाला राम जी सारण, पोकर जी कनिष्क, किसानों को समर्थन देने की शर्त पर भी चंदा देना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है साहब। अरे पोकर जी नहीं देना है, वो समर्थन क्या देंगे जी, वो तो यूं ही चंदे के लिए समर्थन देते हैं तो भी, परंतु अपन तो नहीं देंगे, वैसे भी नहीं देंगे, वो 1000 समर्थन दे, उन पर कोई भरोसा नहीं करे। पर कुछ लोग अगर कहें तो गांव वालों के सामने ये बात रखी जाए, भाई ये किसानों को समर्थन नहीं दे रहे हैं। सर ओबीसी किसान एकता जिंदाबाद, हाँ कमल जी नानिया, ईश्वर जी तारीख पर तारीख दे रही है सरकार, मैं गलत क्या है? मनोहर जी, दिल में जिद करती है सरकार, मांगीलाल जी पुकाणी, सारण साहब, किशन लाल जी, रामचंद्र जी बलारा, मंडूकरा, जैन सिंह जी चौहान मंडूकरा से, बंटी गोटवाल, लूम्बा राम जी सियाग, सांवरमल जी, मनोहर लाल जी जाट जोजा, जो मैं नरेंद्र जी जाट है जोशाद, गो जोगेंद्र जी गोदारा, संगी कहीं के नहीं रहे, कन्हैयालाल जेतासर, मांगी लाल जी भादू, विष्णोई बारी साहब आपकी बात बहुत अच्छी है, शिवराम जी पूनिया, जगदीश बाकल सरपंच, जय जवान जय किसान, अली अकबर बालो, मूला राम जी रोपड़िया, जगदीश जी बारूपाल, भंवर जी गोदारा, दिल खुश मोटिस, शंकर लाल जी कड़वासरा, दिनेश जी किलेरी, अली अकबर, अनिल अनिल कुमार, पूनाराम जतरवाल, कुर्ची, सुनीता मेघवाल, इंता है जबर की इम्तान है सब्र का, क्या करें, इंता है जबर की इम्तान है सब्र का, आसमान भी शायद रो रहा है, मगरूर है देश का हाकिम, अन्नदाता सड़कों पर सो रहा है। बहुत गजब का इन्होंने कविता लिखी है कि आसमान भी शायद रो रहा है कि मगरूर है सत्ता में किसान सड़क पर सो रहा है। गुरुजी आप वहाँ जाओ। भाई जोगिंदर जी गोदारा, ईश्वर जी सर, आज का पेपर पढ़कर मन बहुत खुश हुआ। ईश्वर जी का पता नहीं कोई बात है, कड़ाके की ठंड में बारिश का दौर परेशान जरूर कर सकता है मगर अंधा सुनीता जी मेघवाल, मावड़ी जी जाट, राम मंदिर के चंदे का पैसा हमारे विरोध में काम आएगा, इन लोगों को 1 रुपया नहीं देंगे। जोगिंदर जी गोदारा, जगदीश जी भाकल, कृष्णकांत जी मेरा, संतन सिंह, सतनाम सिंह जी, महेंद्र जी पूनिया, मनु जी सांगवा, सतनाम, हाँ कोई कमेंट देख रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ। नवीन भाकर, रामचंद्र जी आंचरा, अशोक जी सियोल, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, लूदर बंसीवाल सोनी, धर्मेंद्र पिडोदा, हाँ ये हनुमान जी की जिंदाबाद कर रहे हैं। धनराज जी भाकल जाट RLP, सतनाम सिंह गुड, कैलाश चौधरी जाट, मांगीलाल जी चौधरी, कुंभाराम जी, चरण सिंह जी पड़ोदा मंडूकरा, मांगीलाल जी चौधरी, ओम प्रकाश जी, राम प्रसाद जी जाट रोड। हमने पहले गांव से आंदोलन किया, अब नागौर की बारी है। अब देखो नागौर रोड से आंदोलन कर दिया इन्होंने लगता है। अशोक सियाल, हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद, कुंभाराम जी, रामचंद्र जी आंचरा, सरकार कब मानेगी? सरकार तो भाई जिद पक्का है, सरकार का तो बहुत भारी मामला है, बहुत ज्यादा लोग मरने पड़ेंगे अब तो यहाँ पर। मांगीलाल चौधरी, और कैसे हो साहब? अब मैं तो ठीक हूँ। कैलाश जी मेरा बहुत अच्छा, जोगिंदर जी गोदारा, हमें अपनी खेती किसानी का हक चाहिए, न कि 6000 की भीख। बहुत भारी बात कही है इन्होंने। अब यहाँ क्या पता, गाँव में तो ऐसा हो गया आजकल, जिसे भी पूछो औरतें बच्चे, मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी ये करेंगे, क्योंकि अब जब भी बाजार में शहर में जाते हैं और जो मुख्य धारा के लोग वो लोग कहते हैं अरे मोदी जी है कोरोना हूं कौन दियो ने दूजा देश तो मर गया होगड़ा ही, मोदी जी कोरोना ने खत्म कर दियो, कोरोना इलाज कर दियो, कोरोना कौन फैलने दियो देश में, मोदी जी यूं कर दियो, मोदी जी यूं कर दे, मोदी जी दिन भर। मतलब ये पहले प्रधानमंत्री है इस देश के जिनके नाम के आगे जी लगाना जरूरी है। इससे पहले गांधी जी के नाम के आगे जी लगता था,
उसके बाद इनके नाम के आगे भी जी कंपलसरी हो गया। अगर कोई जी नहीं लगता लगाता है तो वो भद्दा लगता है थोड़ा, क्योंकि ये इन्होंने तय कर दिया इनका नाम भी। ये गुजरात के 2 आदमी हुए इस देश में जिनके जी लगता है, गांधी जी और मोदी जी। तो ये तो मोदी जी यूं करेंगे वो करें, तो हर बात में मोदी जी घणो ही करी लोग है, मोदी जी कर दे, मोदी जी कर दे। पता नहीं क्या मोदी जी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इतना फीडिंग कर रखी है यहाँ पे, बड़ा गजब का मामला है। मतलब इतना किसान आंदोलन फिर भी गाँव में यही बातें चल रही है। पीताराम जी चौधरी नो गुड, रामचंद्र जी आंचरा परबतसर से, गणेशा राम जी सैन आरएलपी से, लूंद हिटलर लौट आए, चैना राम जी जानी मोदी ग्रेट पीएम है, सुनीता जी में कड़ाके की ठंड और बारिश का दौर परेशान जरूर कर सकता है मगर अंधाता को विचलित नहीं कर सकता। ये सुनीता जी मेघवाड़, बाकल सरपंच, रीडा राम जी कीचड़। मैं 3 दिन वहां रहकर गया। हनुमान बेनीवाल किसानों के सच्चे हितैषी। अजी मान लिया हनुमान जी हितैषी है, हनुमान जी 26 तारीख को गए हैं और 26 तारीख के बाद में अभी रेगुलर वहां पर है। उनको वहां जाने नहीं दिया जा रहा। जहां मुख्य संयुक्त मोर्चा का जो मंच है वहां के धरने पे मना कर रखी है उनको। अशोक जी मुंडेल गंगाणी, कांग्रेस के विधायक धरने पर जाने से इसलिए डरते हैं कि उनको किसान कहीं पूछ ले कि राहुल गांधी ने 10 दिनों में कर्जा माफ किया, वो घोषणा की थी। अब ये कांग्रेस बीजेपी आरएलपी इनसे कोई मतलब नहीं है। अरे भाई तुम्हें पार्टियों में बांट दिया जाएगा अगर किसानों में, तो क्या होगा? ये जो सर्दी में मर रहे हैं किसान, आरएलपी कांग्रेस बीजेपी इसको छोड़ो। अभी तो ये राजनीतिक पार्टियों का धरना नहीं है, न कोई बीजेपी के खिलाफ धरना है। ये सिर्फ किसानों की और प्रजातंत्र की और संविधान की रक्षा का धरना है। जो लोग भी इन्हें मानते हैं कि ये बीजेपी के खिलाफ दूसरी पार्टियों का धरना, जो भी ऐसी बातें कर रहे हैं कांग्रेस बीजेपी आरएलपी आम आदमी पार्टी, वो सब किसान विरोधी लोग हैं। ये किसी पार्टी का धरना नहीं। तो पार्टियों की बात नहीं करें जो किसानों का हित चाहते हैं। ये किसानों का धरना है, किसानों की बात है। अशोक सियोल, आप जाके नागौर में पूछो, बाद में पता लगे चलेगा। हाँ, किसी को कहते होंगे प्रेम मन पूछे गए यार, मैं तो नागौर में ही बैठू हूँ किन पूछूं? मन पूछ लो नागौर को कि पूछ लो। आपको धन्यवाद साहब। बेरा राम जी बिश्नोई, सुनील जी बेनीवाल, जय हनुमान, सरवण राम जी, सूरज बहादू, भारती चौधरी, पिड़ोदा सर जी, हाँ, किसान एकता, जैन सिंह, अशोक सियोल, मूला राम जी, किसानों का मसीहा हनुमान बेनीवाल, जाला राम जी बिश्नोई, किसान अभी। हाँ, हनुमान बेनीवाल नाम, अब पार्टियों का नाम नहीं ले। आरएलपी बीजेपी कांग्रेस इस प्रकार की बातें करेंगे तो हम कमजोर कर देंगे इस आंदोलन को पूरा। हनुमान बेनीवाल अभी धरने में साथ है, एकमात्र सांसद है जो अपना एक कैंप लगा रखा उन्होंने, वो धरना दे रहे हैं। राजस्थान के एकमात्र सांसद है जो इन्होंने पंजाब के किसानों के समर्थन में उनका धरना। हेमाराम जी जाखड़, आओ जोधपुर, वे वो समाज जिसे आंधी में बुझा ना सके, वो समाज जिसे आंधी बुझा ना सके, और बनो वह चेहरा जिसे जमाना मिटा न सके। वाह जाखड़ साहब, जोरदार। आओ से तिलोक जी पूनिया, मूलचंद जी दादरवाल, नेमाराम जी भट्टेसर, कुंभाराम जी जेठा जाट, भारत चौधरी फिड़ोदा। हवा लगी पश्चिम की और सारे कुप्पा बनकर फूल गए। ईस्वी सन तो याद रहा पर अपना पता नहीं क्या कह रहे हैं। पश्चिम की हवा से हमें तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ वैसे तो। नीम्बा राम जी बेसवाड़, सही राम जी गिल्ला बिश्नोई, सुरेंद्र जी पवार, गोपाल जी, रेखा राम जी, कृष्णा राम जी होडू, राम स्वरूप जी चौधरी, अर्जुन राम जी हरडू। आज मैं पानी लेकर नहीं बैठा पीने का, और पानी की जरूरत पड़ रही है। अर्जुन देव जी पचार, किसान एकता जिंदाबाद। हाँ ठीक है साहब, किसानों की बात करो, आप पार्टियों को छोड़ो। किसी भी पार्टी की जिंदाबाद, और वो इन बातों को छोड़ो। अभी पार्टियों से अभी कुछ नहीं करना अपन को। मैं नागौर में रहता हूँ, गिल्ला बिश्नोई, मैं भी नागौर में हूँ भैया। क्या कहना चाहते हो आप नागौर के संबंध में? धर्मेंद्र जी मांगलोदा जाट, दूड़ा राम जी गोदारा, गल्लू जी सोऊ, वर्दीन जी बागड़िया, रामदेव जी लेगा, बेरा राम जी बरवड़,
बिरजेंद्र जी बरार, गुरु जी कानून किसान की भलाई के लिए। जाला राम जी बिश्नोई आए हैं कि किसान की भलाई के लिए, पर किसान समझ नहीं पाया ना, इसलिए वो कानून अभी आप भलाई बंद करवा दो। मोदी जी को कह दो कि भैया इनकी भलाई मत करो, इनके लक्षण ही नहीं है भलाई की, ये समझदार नहीं है, जानते नहीं है भलाई में। सोमवीर जी सांगवान, हम रोहतक हरियाणा से हैं जी, तन मन धन से मेरी किसान कौम के साथ हैं। हरियाणा वाले तो देखो, हरियाणा वालों ने कहा है कि प्रत्येक परिवार से 200 रुपया इकट्ठा हो रहा अभी हरियाणा गाँव में। किसान आंदोलन के लिए प्रत्येक परिवार का 200 रुपया मिनिमम फीस कर दी उन्होंने, शुल्क 200 रुपया हर एक व्यक्ति हर परिवार देगा, तो ये बहुत बड़ी राशि बन जाती है, तो वहाँ काम आएगी आंदोलन में। रामसूप जी चौधरी कह रहे हैं संघियों की चाल है, भारत चौधरी फिरोदा दूंदियाड़ी, मूला राम जी चौधरी, बलजिंदर जी जय जवान, सुखदेव जी जाट, गणेश राम जी सेन, दिनेश जी चौधरी, प्रेम जी बीरा राजस्थानी, लिच्छा राम जी सीमर, ओम प्रकाश जी चौधरी, प्रेम जी, अब बहुत ज़्यादा है। मोदी ऐसी तैसी करती, महावीर जी जाट, घनश्याम जी सेन, बलविंदर जी बरार, बजरंग जी गहलोत। अंधभक्ति का आलम यह है कि किसान विरोधी कानून, बजरंग जी गहलोत है, टीचर हैं ये कह रहे हैं कि अंधभक्ति का आलम यह है कि किसान विरोधी कानून का विरोध भक्त सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके प्रिय मोदी जी का लाया कानून है। अगर यही कानून किसी और सरकार का होता तो भक्त जरूर हड़ताल करते, अनशन करते, प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजते। बात में दम है, क्योंकि भक्त तो भक्त होता है, इनका तो कुछ है ही नहीं। ये तो ये कि मोदी जी ने किया तो गलत कर ही नहीं सकते, ये तो इनका एक ही है। इनके बाप को कहते हैं कि तेरे बाप को मारा जाएगा, हाँ मोदी जी कहते हैं जरूर सही बात है, मोदी जी कर रहे हैं तो गलत, वो देश के लिए ही कर रहे हैं, और बाप को मारना देश के हित में है, इसलिए मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही है। ये तो इतने बेवकूफ़ हो रखे हैं अंधभक्त। तो भवानी सिंह जी केरला, तभी तो ये गोबर गोमूत्र तक खाने पीने को राजी हो जाते हैं बेचारे। राम कुमार जी इनानिया, ओम प्रकाश जी चौधरी, काना राम जी काका, राम स्वरूप जी चौधरी, जागरूक नागरिक बनो, महेंद्र जी रावत, बिलजेंद्र जी बरार, मोडे के को पीएम है, लेखाराम जी मीणा, भारत चौधरी जी, गणेश चंद सेन, जयवीर जी सिंह जी, जटाराम जी, चरण जी बेणीवाल, हरिराम जी भाकल, जय किसान, दूड़ाराम जी गोदारा, बिल्कुल सही बात है जी, बलजिंदर जी, लूणा राम जी चौधरी, दयाराम जी मीणा, जगदीश जी गोदारा रतो। बहुत ज़्यादा कमेंट, ऐसा लगता है कि मैं पानी की कमी से हूँ आज। चरण सिंह जी फडोदा, पप्पू राम जी गुरलिया, सुरेंद्र जी पवार, कृष्णा चौधरी, भेरा राम जी जाट भादू, पप्पू राम जी जाट, राकेश जी, दिलकुश मोटी, नंबर भेजना, भेज दूंगा मैं। प्रकाश जी चामू, ये वापस देखूंगा तो देखूंगा इसमें। अर्जुन जी अरडू, राम कैलाश जी चोइल जाट, दूल्हा राम जी गोदारा कुर्ची, प्रेम सुख जी बेनीवाल, अब सो जाओ। हाँ सही बात है इनकी। श्रवण राम जी, हनुमान जी का दिमाग अब ठिकाना आया है। नहीं नहीं, वो तो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए हमें किसी का भी। देखो बहुत ज़्यादा एक अंधभक्ति का सपोर्ट भी गलत है, अंधभक्ति का विरोध भी गलत है। हमें हमारा आंदोलन मजबूत करना है। हनुमान जी गए हैं तो हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि हनुमान जी एक सांसद होकर के आम लोगों के बीच में इस प्रकार बैठ जाते हैं जैसे कि वो सांसद है ही नहीं। ये उनमें एक कोई है, कला है। बाकी वाले राजनेताओं को भी अपनानी चाहिए। बीजेपी कांग्रेस जो भी हैं राजनीति करते हैं, तो हनुमान जी से ये गुर सीखो। अगर जन नेता बनना है तो सीखो। परंतु अगर अपन मोदी जी के अंधभक्त बनते हैं वैसे हनुमान जी के अंधभक्त बनेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। अंधभक्त किसी भी राजनेता का अंधभक्त उसका दुश्मन होता है, राजनेता खुद का। जोगिंदर जी गोदारा, किसानों की औलाद कैसे भटक रही है, आजकल पार्टियों के सगुल में फंस गई है, बेड़ा गर्क कर रही है। बात सही है इनकी। रिचपाल जी जानी मेरासी, बेणीवाल, वीरमा राम जी, चेना राम जी धुड़ानी, नग्गा राम जी मुंडेल खारी, किसान है वहाँ जान है, किसान एकता जिंदाबाद भाई। प्रकाश जी चामू, सुखराम जी प्रजापति, किसान जिंदाबाद। ताजा राम बाना, चैना राम धुड़ानी, जेठाराम जी, वीरमा राम जी बेणीवाल, बाड़मेर से शेख आसिफ,
बीरा राजस्थान, मौसम बहुत खराब है सर पूरा उत्तरी भारत। और बरसात तो मेरे गांव तक आ गई बीरा राजस्थानी जी। आज तो मैं थोड़ा लेट आया था स्कूल से, कहीं रुक गया तो घर से फोन आया कि आप भीग जाओगे, बस स्टैंड तक गाड़ी भेज दें, बरसात हो रही है यहाँ तो। हालांकि बरसात वो थोड़ी बहुत हुई थी, उस समय रुक गई। मैं आया तब तक तो बंद हो गई थी। हालांकि घर तो मेरा बहुत नज़दीक है अभी स्टेशन के, फिर भी वो बीरा रस। मौसम बहुत खराब है सर पूरा उत्तरी भारत शीतलहर व ओलावृष्टि की चपेट में। जल्द कुछ फैसला नहीं होता है तो भारी अनहोनी हो सकती है। अब देखो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं मौसम से बचाव के लिए, अंगीठियाँ लगा रहे हैं, गर्मी का कुछ करना पड़ेगा। कुछ वैसे भी किसान सर्दी में रहने की वैसी कोई बात नहीं, दवाइयों का भी कर रहे हैं खूब। अ, हो जाएगा जैसा होगा होगा, बस कर किया क्या जाए। हो सकता है मोदी जी क्या है ये यज्ञ वगैरह करते हैं तो इन्होंने बरसात करवा दी होगी, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड सर्दी पड़ रही है सभी जगह और लंबी सर्दी पड़ रही है। एरर सा पढ़ो मोदी के मूलाराम जी चौधरी, आपको सौभाग्य है कि नागौर में रहते हैं। अब पता नहीं क्या कहना चाहते थे, कट गया कहीं से। सोमवीर जी सांगवान, 200 रुपये का कोई जरूरी नहीं है जी, जाट समाज का निर्णय लिया है जो होगा। नहीं जाट समाज नहीं, ये किसानों का। ये तो क्या बात है, किसान किसान वो किसान है, सभी लोग किसान हैं जो खेती करते हैं। आप हिंदू होकर के राम मंदिर, अब मैं तो क्यों। अब ये जाजवा सीताराम जी पोटलिया चेन्नई से आ गए, अर्जुन राम जी हरडू, मोदी तेरी ऐसी तेजी। अब अर्जुन मोदी जी पर नाराज हो, कई तो पहले भगत होते थे मोदी जी के, वो भी नाराज होने लग गए, क्योंकि किसानों की जो दुर्दशा है। भाई राम सिंह जी ने तो गोली ठोक ली अपने आप कि ये किसानों की ये दशा मेरे से नहीं देखी जाती। आज पंजाब का किसान इस प्रकार पड़ा है दिल्ली के मुआने पर। किसान कोई कम संख्या में नहीं है, जब 1,000 ट्रैक्टर तो वो यहाँ लेके आए हैं इनको मजबूत करने के लिए, दिखाने के लिए, तो बहुत भारी तादाद में किसान पड़े हैं। नाथूराम जी थाकड़, शीशराम जी जाट, सताराम जी पोटलिया, महेंद्र जी गिल। यहाँ पर ये कोई जाटों वाटों की तो बात ही नहीं है कहीं पर भी। महेंद्र पहले कोई सिखों पर डाल रहे थे, कोई जाटों पर डाल रहे हैं, ये आंदोलन को कमजोर करने वाली बातें हो रही है। महेंद्र जी गिल, आप फेसबुक पर यूनिवर्सिटी छोड़कर एक दिन शाजापुर बॉर्डर आकर देखो भाई साहब। नहीं नहीं, वो मेरे पास दोनों तरफ के सब तरह के लोगों की रिपोर्टिंग आती रहती है। अखबार अलग से देखता हूँ, सारे अखबारों को देखता हूँ। और वहाँ पर जो आरएलपी के कैंप में है, उधर वाले कैंप में, दोनों तरफ के लोगों से बात होती है। एक दूसरे के बारे में वो जो भी बातें होती है, पर मैं वो सारा आकलन करता हूँ उनकी बातों का। हरिंदर जी बांता जाट रातड़ी, सेनाराम जी दुड़ानी, मुकेश जी भाकल जेएनयू। आंदोलन बहुत लंबे समय तक चलेगा सर, चलेगा आगे। 9 महीने तक चलाया पंजाब के किसानों ने आंदोलन अंग्रेजों के राज में। वहाँ 3 कानून अंग्रेजों ने बनाए थे मंडी के पक्ष में। जो मंडी फंडी, उस समय मंडी होता था दुकानदार है, साहूकारों साहूकारों के बिजनेस के पक्ष में कानून बने थे। तो पंजाब के किसानों ने अंग्रेजों का विरोध शुरू किया और 9 महीने में सरकार को कानून वापस लेने पड़े। अंग्रेजों को भी वो छक्का छुड़ा दिए थे पंजाब के किसानों ने। 9 महीने तक डट कर रहे दिल्ली के पास। तो अभी तो क्या हुआ है पंजाब वालों में। और पंजाब, अब तो पंजाब क्यों जागृति बहुत ज्यादा हो गई, उस समय जागरूक किसान पंजाब में ही ज्यादा थे। भाई आदर्श जी खान, भादरा विधायक, कॉमरेड बलवान पूनिया, किसानों का मसीहा ऐसा। अब देख अलग अलग यूं राजनेताओं के संबंध में मसीहा वसीहा कोई, सारे किसान जो जो लीडर हैं, जैसे भाई चडूनी जी है, प्रदेशाध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के, तो वो काफ़ी अच्छी लीडरशिप है उनकी। परंतु किसी को मसीहा कहने की जरूरत नहीं है, सभी कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं। एक एक आदमी अपने इसको, एक कभी कॉमरेड को मसीहा कहेंगे, आरएलपी को मसीहा कहेंगे तो मामला खराब कर देंगे सारा। रजनीश जी बिश्नोई, आप कब जाओगे? नहीं, मेरा विचार अभी तो नहीं है। वहां से मेरा समाचार तो आया हुआ है और कहा आपका ज़्यादा मन हो, मेरा मन भी है वैसे, पर मैं देख रहा हूँ मैं कर क्या पाऊंगा वहां जाके। सुनता नहीं हूँ, आपको पता नहीं है मेरी बीमारी का। तो करूंगा क्या वहां, मैं फिरूंगा यूं ही, देखूंगा इधर उधर, पता ही किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, कुछ पता नहीं चलेगा ठीक से। ये तो फोन पे मैं मातापची कर लेता हूँ थोड़ी बहुत।
और फिर जाऊंगा तो वहाँ कह दिया उन्होंने कि भाई आपको दिन में धरने में रह जाना, रात को दिल्ली में व्यवस्था कर की है, पर अभी मैं वैसे नहीं, विचार नहीं है मेरा, मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं उल्टा यहाँ ज़्यादा काम कर रहा हूँ। शंकर लाल जी रोम रोड, सत्ताराम जी पोटलिया, पप्पू राम जी गोटिया, सीसराम जी जाट, मुकेश जी भाकल JNU, 16 में भूमि अधिग्रहण कानून की तरह ये बिल वापस होगा। हाँ, आशा तो काफ़ी है। महेंद्र आंसरा चौधरी, भूरा राम बेनीवाल, पप्पू राम गोटिया, नाथूराम जी थाकण। अब किसानों के बच्चे तो ज्यादातर किसानों की तरफ आने लगे, कुछ एक वो थोड़े गड़बड़ बच्चे हैं, पता नहीं क्या कारण है कि वो किसान के पक्ष में बोल ही नहीं पा रहे। वो मोदी जी को वो तो सबसे ऊपर मानते हैं। टीम नाथूराम कालेरा लांडा के टिकट खुद यही चाहता है कि किसान और सरकार बीच में झगड़ा चलता रहे। अब देखो किसी को भी अपन ऐसा नहीं कहना चाहिए। वैसे पहले MSP पर अड़े थे, अब सरकार उनकी मांग मानी, अभी नया कुछ ड्रामा हो रहा है। ड्रामा क्या, 3 कानून वापस ले लो। सरकार मांग कहाँ मान रही, सरकार कह रही है हम हरगिज कानून नहीं लेंगे। अरे भैया तुम तो कोई भगत लगते हो, है ना। टीम नाथूराम कालेरा लाडनो भगत है मोदी जी के। मोहन जी पटेला, दाना राम जी जमेला, कुंदन राम जी, अब देखो बहुत ज्यादा संख्या लग रही है मुझे तो। गोविंद जी माड़ी, फतेह सिंह जी रावत, जीतू आखाड़ा टोडा भीम से, रामनिवास जी मीणा राम। हिंदी में बोलने का रहता तो ठीक है, ऐसा लगा तो। पूरा राम जी बेनीवाला ठीक है, जाजवा। वो पैसों वाला ध्यान रखना, ये जो गैंग आ रही है ना, ये चड्डी गैंग वाले, ये जो गिरोह आ रहा है, इसको पैसे देने में थोड़ा ध्यान रखना है। बद्री जी, लालू राम जी राव, गोविंद माली, भारत जी राई का, मग्गा राम जी जाजवा, बलजिंद्र, बहुत ज़्यादा है आज तो। पता नहीं कितने लोग आ गए यहाँ पर। प्रेम जी जाट ना जैसा, शाहजहाँपुर बॉर्डर से लाइव जोरदार बारिश, हम सबके धैर्य की परीक्षा। हाँ, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर बरसात हो रही है। कल वो अलग टेंट लगा के गए हैं, और कुछ व्यवस्था तो हुई है, देखो और हो जाएगी व्यवस्था। हाँ भाई, राजपुरोहित जी, दिनेश जी, थैंक्स वेरी सो। अंदाना राम जी जमेला, किसान टांडी, सांसद जो खराब मौसम के बीच 10 दिनों से किसान भाइयों के साथ टेंट में रहने वाला हनुमान बेनीवाल। कुछ भाई बोलते हैं हनुमान जी राजनीति करते हैं, लेकिन बाकी 542 सांसदों को किसने रोका। हाँ वो तो ठीक है। दिनेश जी राजपुरोहित और बाद आज तो गुरु रेल पाड़ दी कमेंटों की। अब स्कूल कब खोलोगे, बच्चे परेशान कर रहे हैं। वो तो अब सरकार पर है, सरकार डर रही है कोरोना फैलने से। जाजू राम जी हुड्डा, प्रकाश जी, अब देखो ये तो बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रहा है कमेंट ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है ना साहब। किसान नौका शोषण हुआ है, जितेंद्र जी मात्रा, पहले भी हुआ, और किसान कौम बहुत बड़ी कौम है, इस कौम का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ सरकार को किसानों की आवाज़ सुननी चाहिए। अब सरकार तो देखो अनसुनी कर रही है, सब पता है, किसान जाने वाले भी नहीं आसानी से। अर्जुन जी कह रहे हैं कोरोना कहाँ पर है। अब कोरोना सरकार खोल नहीं रही है अभी तक, अभी तो कॉलेज ही नहीं खोल रही है ये तो। जाकड़ राय सिंह जी, हाँ इन्होंने कहा कि आंदोलन में गया हर किसान मसीहा। भाई हनुमान जी 26 तारीख को गए, जो उनसे पहले गए वो लोग मसीहा है ही नहीं। जो लोग पंजाब के लोग तो 3.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, वो क्या है, महिलाएं कर रही है, वो मसीहा नहीं है। किसान किसान है, इसमें कोई जाट नहीं होते। हाँ सही है, किसान यहाँ तो सभी लोग कर रहे हैं। प्रकाश जी अटिला मेघवाल है नागड़ी से, मुल्तान जी बेनीवाल, विचार करो गुरु जी। अब ये ज़्यादा ही है लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कोई अड़ी का, हाँ राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ सर जी, इसको किसान आंदोलन रहने दो। हाँ बहुत अच्छी बात है, ये किसान आंदोलन रहना चाहिए। खतरे की पार्टीवादिता खतरे की घंटी है। ये तो वो बीजेपी वाले सरकार सत्ता पक्ष चाहता है कि पार्टीवादी फैले, लोग किसी एक को मसीहा करके नाटक शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मसीहा के जयकारे लग जाएंगे, फिर कोई दूसरे मसीहा के 50 आदमी आकर के जयकारे लगाएंगे, ये तो लड़ाई खड़ी हो जाएगी वहां पर। मसीहा की हैसियत से कोई वहां नहीं जाना चाहिए। वैसे हो जाएंगे, किसान ही खूब है, अब कमी नहीं है किसानों की भी।
ओम प्रकाश जी चौधरी, जिंदा रहेगा जवान, जिंदा रहेगा किसान, तभी तो बचेगा भारत। मसीहागिरी नहीं होनी चाहिए ताकि पार्टीबाजी और राजनीति का अखाड़ा नहीं बने, वो ये ध्यान रखना है। ठाकर राम जी सारण, वाला राम जी अब ज़्यादा जुड़ रहे हैं जो रात पड़ रही है। गुमान राम जी जाट, RLP, विद्या गरसा, विक्रम सिंह जी ताडा, राम प्रसाद जी, धीरे धीरे सेव हो जाएगा साहब। कालोट, पूर्णा राम जी सारण, जाट विकास RLP, फूल सिंह जी मीणा, हाँ भाई विकास जाट, बजरंग जी चौधरी। ठीक है, बातें काफ़ी हो गई। आखिर में एक बार फिर अपील कर देता हूँ, ये जो लोग आ रहे हैं संगी टोले के लोग, जो संगी टोले के लोग गाँव में राम मंदिर के नाम से चंदा ले रहे हैं, राम मंदिर में कोई पैसों की कमी नहीं है। भव्य मंदिर बनाने में वैसे योगी जी अकेले सक्षम है और उनके पास सब है, पर वो कह रहे हैं कि 60,000 परिवारों से चंदा लेंगे, तो वो रुपया कहाँ काम आएगा? इतना बड़ी रकम। और चंदा क्या, अभी तो मैं सुन रहा हूँ यहाँ जोधपुर सीकर किसान परिवारों के लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया एक एक आदमी ने दे दिया, तो पता नहीं कितना चंदा होगा ये। यहाँ किसान आंदोलन में नहीं दे रहे हैं, वहां दे रहे हैं। तो ये जो आ रहे हैं गिरोह के लोग, ये रुपये का दुरुपयोग किसानों के खिलाफ होगा, क्योंकि ये पूरा गिरोह, राम मंदिर के गिरोह जो पूरा है, वो शुरू से लेकर आज तक किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगा है, असफल करने में लगा। दिन रात इनकी पूरी IT सेल, जो पहले राम मंदिर का काम चलाती थी सोशल मीडिया पे, वो आज सिर्फ किसानों का ही, किसानों का कर रहे हैं धंधा। तो हमारे पैर काट रहे हैं, किसानों के पैर काटने वाले लोग आएंगे, गांव में आएंगे, हमसे पैसा लेंगे, हमारा ही सिर और हमारा ही जूता, ये करने की हो रही है। तो उन्हें किस प्रकार बेरंग लौटाना है, ये इसके लिए सोच लो, विचार कर लो। उनसे पूछना है कि भैया आप लोग हमारे पक्ष में नहीं बोल रहे हो, अभी भी इतने किसान मर गए, आपको वो दिखते नहीं क्या? आप मंदिर बना रहे हो, अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं। कितने रुपए कम पड़ गए आपके मंदिर में? पिछली बार 1400 करोड़ का घोटाला हो गया, क्या कर रहे हो इतने रुपयों से आप लोग? यही रुपये काम लेंगे फिर मीडिया मैनेजमेंट में, क्योंकि RSS या विश्व हिंदू परिषद वो सब इसकी विंग है, सत्ता पक्ष की, आज की जो सत्ता है। इसीलिए तो किसानों के खिलाफ इस प्रकार बोल रहे हैं। सुरेश जी बिडिया सर आगे साहब, जिनको पिज्जा बर्गर फॉर्च्यूनर दिख रही थी, उन अंधों को बारिश में भीगा बिस्तर, खुला आसमान, ठंड में हो रही मौतें नहीं दिख रही है। बहुत शानदार लिखा है इन्होंने। हुक्मरानों तुम्हारा सिर्फ शरीर जिंदा है, जमीर मर चुका है। जब आज इस प्रकार गीले बिस्तरों में किसान है, बताओ कितने लोग जुकाम के मरीज हो रहे हैं। ये तो दिल्ली बॉर्डर पर केजरीवाल सरकार ने शानदार व्यवस्थाएं की है, हालांकि इलाका हरियाणा का पड़ रहा है, परंतु वास्तव में उन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है। हालांकि पंजाब वालों के पास खुद के पास खूब व्यवस्था है, फिर भी उन्होंने सहयोग दिया अच्छा, तो उसकी वजह से ये थोड़ा, बाकी तो मामला तो ये देखो, क्योंकि ये तो मंत्र पढ़ रहे हैं सारे के सारे मंदिरों वाले, तो कि बरसात भी इन किसानों पर ही बरसे, सारी की बॉर्डर पर ही बरसती रहे और बीमारी फैल जाए, मर जाए जितने मरने हैं, या इनको मार दो। वो तो कह रहे मार मार, इनको मारो और भगाओ यहाँ से। इनको किसानों की कोई चिंता दया कुछ नहीं है। मगर राम जी जाजवा, बारी किसान भाई दुखी हो, क्यों किसान बहुत दुखी है साहब। गुरु आपके कौन सी बीमारी है? बाबा रामदेव आपकी बीमारी है वो खुद सलवार पहनकर भागने वाला क्या बीमारी मिटाएगा? सारुंडा चौधरी शिवलाल जी, सुभाष बिश्नोई। मैं क्या है कि यहाँ पर गिलोय वगैरह थोड़ी उकाली करके पी लेता हूँ, तभी मैं जुकाम से बच के रहना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत डरा हुआ हूँ, जुकाम मुझे परेशान ज़्यादा करता है, नींद ही नहीं ले पाता पूरी रात। फिर मंत्री जरदा इंगोट, कुछ भी कोरोना नहीं है, मोदी सरकार देश को बेचने के लिए तैयार कर रही है। कोरोना में रेल बेच दी। कान्हाराम जी, राजकुमार जी, इमता राम जी। हाँ, किसान आंदोलन में हम मोदी सरकार की खिलाफत कर सकते हैं यहाँ कमेंट में, परंतु बाकी किसी राजनीतिक दलों की कोई बात नहीं करेंगे अपन, ये ध्यान रखने का अपना।
गुरुजी फिर भी लाइव आने की सूचनाएं देने, अभी मूड बना मेरा पे, क्या कोई पार्टी में गया हुआ था, लेट ही आया रात को। तो अभी मूड बन गया बैठे बैठे, मैंने कहा कुछ बात कर लें यार, मामला काफ़ी है। तो ये वीडियो वैसे बाद में भी देखा जा सकता है, जो देखना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर उस समय। साहब आप किसानों के लिए कुछ होना चाहिए। बीरमा राम जी सिया, वास्तव में बहुत किसानों की जो उनके बिस्तर गीले हो रखे हैं, वो अंगीठियां जला करके कैसे रात ने, जैसे जैसे रात निकली है टोलियों के अंदर घुसे हुए हैं, ऊपर टेंट लगाया है, नीचे अंगीठियां लगाई है, और सुबह तक जुकाम नहीं लगता है तो बड़े राजी होते हैं। राम रस जाट, वैसे योगी जी अकेले सक्षम है और उनके बताए छोटा राम जी, पूनाराम गोदारा, सुभाष कसवा, आसाराम जी बेनीवाल, राजपाल जी को, सभी धर्मों और सभी पार्टियों के लोगों का एक ही नाम है, किसान किसान। हाँ सही, बहुत शानदार। सुंदरलाल जी डोंगरिया, किसान का असली शत्रु वही है जो वो इसकी जागरूकता का भान होते ही तिलमिला जाते उठे, आपा खोने लगते हैं, उसकी रातों की नींद चैन गायब हो गया है। गुरुजी आप तो ऐसे ही जनता को जगाते रहिए। ये आप लोगों का जो मनोबल मेरा बढ़ा रहे हो, इस वजह से मैं बोल लेता हूँ। एक दो दिन बाद में मैं आ ही जाता हूँ आपके बीच में। जोगाराम जी जाट, किसान आंदोलन होना ही चाहिए। अर्जुन जी हरडू, हाँ जिनको और मेरे वीडियो देखने हैं, किसान आंदोलन नाम की मेरी प्ले लिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे, ये नाम है। आप उनके लिंक वगैरह शेयर करें, वीडियो देखें, दिखाएं इधर उधर लोगों को, बहुत काम आएंगे। किसान आंदोलन के संबंध में मैंने काफ़ी बातें की अब तक, तो वो जरूर होनी चाहिए लोगों के बीच में, इधर उधर फैलनी चाहिए, ताकि आज हम इस आंदोलन को मजबूत कर सकें। जितेंद्र जी मादरा, सर अब आप करना क्या चाहिए? मैं तो बोलता हूँ दिल्ली को पूरी तरह से जाम कर दो, बस सरकार को किसानों की बात तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने पर तो उनको बहाना मिल जाएगा। हमने रास्ते खुले रखे हैं। दिल्ली का अगर राशन पानी बंद हो जाता तो इसका मतलब हमारा धैर्य नहीं है। हमें धीरज के साथ रहना, चाहे कितने ही महीने लग जाओ, और शांति बनाए रखनी है, कानून हाथ में नहीं लेना। तभी तो कोर्ट अभी हमारे साथ है, नहीं तो कोर्ट से आदेश करवा देंगे कल ही। आज दिल्ली को जाम करोगे, कल कोर्ट का आदेश आ जाएगा कि हटाओ इनको यहाँ से। फिर इनके पास होगा भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए हटाना जरूरी हो गया। ये ऐसी भूलें नहीं करनी। बहुत किसान बहुत समझदार हो गया है, हमें बहुत धैर्य से काम करना है। वीरमा राम जी सियाग, आप कुछ तो बोलो, पता नहीं क्या राजू राम जी जानी। तो हमें धैर्य से और संयम से काम लेना है, उकसाना नहीं है। वो उकसावे में आ जाते हैं कई बार, भाषण देने वाले उकसाने के भाषण दे देते हैं, लड़के जाकर के बैरिकेड छेड़ने लग जाते हैं। हमें जहाँ किसानों ने जहाँ एक हरियाणा का बॉर्डर पार किया पंजाब वालों ने, क्योंकि जब तक वो पंजाब में थे तब तक दिल्ली की सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही थी। दो ढाई महीने तक पंजाब में आंदोलन चला, तब उनके वो दिक्कत आ गई कि तो हमारे आंदोलन को कोई मानते ही नहीं है। तो हरियाणा का बॉर्डर पार करना उनकी मजबूरी हो गई थी उस समय, तो उन्होंने जान जोखिम में लेकर के बॉर्डर पार किया। अब दिल्ली के बॉर्डर पर जैसे ही रोकने के बाद उन्होंने कहा जहां रोकोगे वहीं रुक जाएंगे। अब वो रुके। राजस्थान वालों को हरियाणा वालों ने बाद में और रोक लिया, तो उनको कह दिया आप वहीं रुक जाओ, अब अपन को झगड़ा नहीं करना है। अब हमें दिल्ली पर इतनी बड़ी संख्या, उधर गाजीपुर वाले आ गए, दिल्ली यूपी वाले, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, दिल्ली को जाम करना है, ऐसा कुछ नहीं। हम बादल सिंह जी के गुरुजी संविधान के बारे में बोलो, अब मन कहीं आवे गणो यार। सूरदाराम जी मुंडेल, रेवंत सिंह जी राजपूत, नैनू राम जी कूदन, रेवंत सिंह जी राजपूत, सूरदाराम जी मुंडेल, राजकुमार जी लांबा, राजवीर जी जाट झुंझुनू, वीर बात मत करो। क्या किया केजरीवाल ने? किसान अपना काम अपने हाथ से कर रहे हैं। ओ वाजा राम जी पटेल, ये क्या बात है? सर फालतू की बात मत करो। क्या किया केजरीवाल जी ने? किसान अपना काम अपने हाथ कर रहे हैं। किसान, मैं ये थोड़ी कहते, किसानों के खुद के मेडिकल कैंप है, सारी चीजें हैं, फिर भी केजरीवाल सरकार का अच्छा सपोर्ट रहा है। वहां के किसान बता रहे हैं ये बात, किया उन लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी राजस्थान में सपोर्ट मिला है, कम मिला है। राजस्थान में भी है, जैसे जो बॉर्डर पर बैठे हैं किसानों के कैंप में बिजली के कनेक्शन, अब हाईवे पर जो कैंप लगा रखते हैं उनको ऐसा ही कनेक्शन दे दिए,
पानी की व्यवस्था की है, लेटरिन की व्यवस्था की है, काफ़ी राजस्थान की सरकार ने भी कुछ किया है। परंतु केजरीवाल सरकार का दोनों तरफ लोग जाके आ रहे हैं, वो बता रहे हैं वहाँ ज़्यादा हुआ है, वहाँ संख्या भी बहुत बड़ी है और वहाँ काम अच्छा हुआ है। आप ये वादाराम जी ऐसे पता करके करो, फिर मुझे बताओ अच्छी तरह, मैं आपकी बात रख दूंगा कि किसने क्या किया और किसने नहीं किया। पर इस प्रकार यूं अंधभक्तों की तरह मत करो। दाना राम जी, सुरेश जी सारण, अमेश जी चौधरी, दलवीर जी बादू, बदल सिंह जी, सुरेश जी सारण। चलो ये बहुत ज़्यादा है, अब तो पत्ता पक्का बॉर्डर कौन है, किसान है बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने लोगों को जगाया। राजकुमार जी लांबा। अब मुझे लगता नहीं कि कमेंटों से क्या है कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गई होगी। देख लेता हूँ कोई ऐसा कमेंट हो जिसमें कोई, ये कुछ कमेंट वापस आ रहे हैं और कमेंट है ज़्यादा, अब तो आप आ रही नहीं आ रहा है कोई कहीं, बहुत ज़्यादा कमेंट है। ठीक है, तो धन्यवाद, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। आप लोग इसे बहुत ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। शेयर करने में भी है, ग्रुप होते हैं कुछ, व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करें ताकि वो ज़्यादा संख्या तक पहुँचे। वैसे इसके लिंक को अपन ट्विटर पर, सोशल साइट के जितने भी प्लेटफॉर्म है उन पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को भी देखना, उसके लिंक भी शेयर करना, और ये सारा काम आपको करना है, आपकी जिम्मेवारी। मैं इतना बोल गया, अब आज क्या है कि पानी नहीं मिल रहा है काफ़ी समय से, बैठा हूँ मैं बिना पानी के बोल रहा हूँ, पानी पी पी के बोलता हूँ। वैसे आज मैं भूल गया पानी रखना यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।